नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूँ सुनील पवार और आप देख रहे हो सुनील पवार आईवीओ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि मुझे यह बिज़नेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस हमें क्यों करना है? जब तक हमें इसके कारण नहीं पता चलेंगे, वजह पता नहीं चलेगी, तब तक हम जो है इस बिज़नेस को हम नहीं कर पाएँगे। ये बिज़नेस नहीं, आप जीवन में अगर कोई भी अगर चीज़ आप करना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, जब तक आपको उसकी वजह पता नहीं चलती है, आप उस काम को नहीं कर पाते हो या आपको वो जो काम है वो आसान नहीं लगता है। क्योंकि जब तक हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमें ये काम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है या हमें ये क्यों करना चाहिए, ये काम करने से हमें क्या मिलने वाला है, क्या हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है इससे, ये चीज़ जब तक हमें पता नहीं चलती है, तब तक हम जो है ना कोई भी काम को नहीं करते या वो काम हमें आसान नहीं लगता है। तो आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस हमें क्यों करना चाहिए, उनकी वजह हम देखेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये बिज़नेस कितना आसान है। दूसरा बिज़नेस बहुत आसान है, लेकिन क्या है ना कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। इसकी वजह से है ना हमें ये बिज़नेस करने के लिए हमें पता नहीं चलता है कि हम इसे क्यों करें। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अंत तक ज़रूर देखते हैं इस वीडियो को, तो आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी। वो सारे आपको कारण मिलेंगे कि जिस कारण से आपको इस बिज़नेस को करना चाहिए। अगर आप नए हैं तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आप इस बिज़नेस में आकर अपना करियर किस तरह से आप बना सकते हो और ये बिज़नेस कितना आसान है और कितने आसानी से आप इसको कर सकते हो। और अगर आप पहले से ही कोई ना कोई अगर किसी न किसी कंपनी के साथ अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो आपको भी एक क्लैरिटी हो जाएगी कि इस बिज़नेस को इसकी बिज़नेस को करने के अगर आपको कारण पता चलेंगे, वजह पता चलेगी, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसमें काम कर पाएँगे और आप बहुत जल्द इसमें सफल हो पाएँगे। तो दोस्तों, अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिएगा, ताकि क्या है ना कि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक दूसरों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं कि पहली जो वजह है कि इस बिज़नेस को करने की, वो क्या है? तो दोस्तों इसमें जो लागत है वो है ज़ीरो। यानी कि क्या? कि इसमें जो है आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। जैसे कि कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको ये लग रहा रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में तो पैसा भरना पड़ता है, कुछ सामान खरीदी करना पड़ता है। बराबर है, तो हम लागत ज़ीरो क्यों कह रहे हैं? लागत ज़ीरो हम इसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि हम जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो जैसे कि हमें जो सामान लगता है, हमें जो डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए जैसे टूथपेस्ट हो, फेस वॉश हो या फिर घर में अगर हमें कोई कपड़े लेने हो या किचन का सामान लेना हो, ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स है। क्योंकि ये हमें हर दिन लगती है, हर महीने हम इसकी शॉपिंग करते हैं, हर दिन हम शॉपिंग करते हैं। ये जो सामान है हम कहीं न कहीं मार्केट से डेली हम खरीदी कर रहे हैं, तो इसके लिए तो हम वहाँ पे पैसा दे ही रहे हैं। तो अगर हमारी जो ज़रूरत की सामान है, जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, वो हम जब खरीदते हैं, तो क्या हम वहाँ पे बोलते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है? ये तो हम नहीं बोलते कि हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है करके। क्योंकि क्या है कि वो हमारे ज़रूरत की चीज़ है, वो हमें लगेगी ही लगेगी, उसके बगैर हमारा जो जीवन है, वो चलने वाला नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो ज़रूरत की चीज़ें जो आप बाहर मार्केट से कर रहे हैं, जो आप मार्केट से शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं से आप जो खरीदी कर रहे हैं, तो वही जो सामान है, एक बार जो है आपको यहाँ किसी न किसी कंपनी से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आपको लेना पड़ता है। वहाँ पे भी आपको जो है आपकी डेली रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें होती है, जो डेली रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट्स होते हैं, वही आपको मिलते हैं। अगर आप जो है आपका जो शॉपिंग का जो दुकान है, एक बार अगर आप चेंज करते हो, वन टाइम आप कहीं मार्केट से ना लेते हुए, आप अगर किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से ले लेते हो, तो उसी पैसे में जो है आपको ये बिज़नेस मिल जाता है। इसके लिए कहते हैं कि इसमें जो लागत है, वो ज़ीरो है। यानी कि आपका जो पैसा जो मार्केट में कहीं न कहीं आप दे रहे थे, वही पैसा आपको यहाँ पे देकर वही चीज़ें आपको खरीदी करना है। हाँ, इतना हो सकता है कि आपको बाहर जो था, वहाँ पे जो आपके ब्रांड्स थे, वो कुछ अलग ब्रांड के आपको सामान मिला रहेगा, प्रोडक्ट मिले रहेंगे। यहाँ पे जो रहेगा, कुछ अलग ब्रांड्स रहेंगे। लेकिन इतना है कि आपको डेली रिक्वायरमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो देखते हैं दूसरी वजह क्या हो सकती है इस बिज़नेस को करने की। तो दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है और ना ही आप किसी कर्मचारी के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं। यानी कोई बॉस नहीं, कोई कर्मचारी नहीं है। तो यहाँ पे जो हम काम करते हैं एज़ इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर करके हम काम करते हैं कि ये जो बिज़नेस है ये हमारा खुद का हो जाता है और हम यहाँ पे किसी के लिए काम नहीं करते।
जैसे हम देखते हैं अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई हमारा बॉस होता है ना? हम कहीं पे भी अगर कोई भी मज़दूरी करते हैं तो वहाँ पे वो मालिक होता है। तो हम अभी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जो भी जॉब हम वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम डर-डर के जीते हैं, डर-डर के काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें बॉस का डर रहता है। हर जॉब करने वाले को पता है कि बॉस का डर किस तरह से हमारे ऊपर रहता है और किस तरह से हम बॉस के डर से हम काम करते रहते हैं। पूरा जीवन जो हमारा है बॉस के डर से ही चला जाता है ना? जैसे हमें अगर जान सुबह टाइम पर जाना होता है, उसी शिफ्ट टाइमिंग में काम करना है और अगर कुछ काम बच जाता है तो हमें और देर नाइट तक हमें रुक के वो काम भी कंप्लीट करके जाना पड़ता है। हम ऐसे ही उस काम को छोड़कर नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि हमें बॉस का डर है। या हमें कहीं पे जाना है, हमें छुट्टी चाहिए तो छुट्टी के लिए भी हमें बॉस से हमें मिन्नतें करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जॉब में, जो कि इस बिज़नेस में नहीं है। ये बिज़नेस अपना खुद का है, आप ही खुद इस बिज़नेस के ओनर हो। आपको यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है और ना ही आप किसी के लिए यहाँ पे एज़ अ कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे हो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये हम इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर हैं, पार्टनर्स के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक एक अगर पार्टनर भी अगर काम करता है, तो जो काम है उसका जो बेनिफिट है, वो दोनों पार्टनर्स को मिलता है। तो इस तरह से आप जो है इस बिज़नेस को करने की ये आपकी एक वजह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। तीसरी वजह यह है कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। इस बिज़नेस में कोई रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? क्योंकि इस बिज़नेस में हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। है ना? हमने कहीं यहाँ पे 50,000 लाख, 2 लाख का ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट जहाँ पे होता है, वहाँ पे क्या होता है? रिस्क होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि तो अगर मान लो कि कोई बिज़नेस आप करना चाहते हो, तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। है ना? मान लीजिए कि आप अगर कोई रिटेल स्टोर आप डालना चाहते हो, तो उसमें सामान भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा पैसा लगेगा। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारा सामान जो है आपको खरीदी करना पड़ेगा, वो लाके आपको स्टोर करना पड़ेगा, दुकान का भाड़ा रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें रहेगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि वो बिज़नेस आपका चलेगा या नहीं चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी, है ना? उसके बाद में उसी अगर सेम अगर आपका जो बिज़नेस है उसी तरह का बिज़नेस अगर कोई शॉप अगर कोई बाजू में भी डाल देगा या आस-पास कहीं पे भी खुल जाएगा, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता है। तो यानी कि क्या कि इस बिज़नेस में, इस व्यवसाय में आपको इस तरह का कोई रिस्क नहीं है। जबकि आप कोई और अदर दूसरा अगर आप व्यवसाय करोगे, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो वहाँ पे आपका रिस्क रहेगा कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, वो पैसा ही आपका कवर होगा कि नहीं होगा या वो बिज़नेस कितना चलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। कॉम्पिटिशन की वजह से आपके सेल्स डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है बाहर आप कोई भी बिज़नेस करने जाओगे तो उसमें आपको रिस्क है और इस बिज़नेस में जो है डायरेक्ट सेलिंग में आपको यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। कोई क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। आपने जितना पैसा दिया था उसका आपको सामान मिल गया। अगर आप आगे काम करोगे तो आपको यहाँ से इनकम आएगी, अगर नहीं काम करोगे तो आपको वैसे ही सामान मिल गया। यानी कि क्या आपका यहाँ पे किसी प्रकार का लॉस नहीं है। चौथी वजह है इस व्यवसाय को करने की कि आप खाली समय में घर से किया जाने वाला और किसी भी वक्त किया जाने वाला बिजनेस है। आपको जब भी समय मिलता है, आप उस समय में इस व्यवसाय को आप कर सकते हैं कि आपको इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। जैसे कि हम जॉब करते हैं तो हमें 9 टू 6 या जैसे 7 टू 8 में 7 टू 5 या जैसे कि 10 टू 7 इस तरह से हमारा जो शिफ्ट टाइमिंग होता है, उस शिफ्ट में जाके हमें उसमें काम करना पड़ता है और हमको उसी समय में जाना ही जाना पड़ता है। लेकिन इस व्यवसाय में ऐसा नहीं है। आपको जब भी समय मिलता है, आप उस समय में कर सकते हो। आप कहीं से भी इसको कर सकते हो। आप चाहे इसको घर से कर सकते हो या आप किसी भी शहर से कर सकते हो इसमें। और ये जो है आप आपके फ्री टाइम में काम कर रहे हो, यानी कि आपको अगर दिन में अगर समय मिल रहा है, डेली मिलता है तो आप 1-2 घंटा निकाल के डेली कर सकते हो। आपको अगर वीकली अगर समय मिलता है, हफ्ते में 1 बार मिल रहा है, 1 दिन मिलता है तो उस समय में भी आप कर सकते हो। या आप बहुत बिज़ी हो, आपको महीने में कुछ समय मिलेगा 1 दिन, 2 दिन का, तो उस समय में भी आप कर सकते हो। यानी कि इसमें आपको कोई बाउंडिंग नहीं है। आपको पूरी तरह से यहाँ पे जो समय की जो है आज़ादी है इसमें। आप कभी भी आप करके इस व्यवसाय को आप बिल्ड कर सकते हो, किसी भी समय में कर सकते हो या आप घर से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, अगर आपके पास समय है, अगर आप कोई और काम नहीं करते हो, तो आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हो। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आप खाली समय में घर से भी किया जाने वाला और किसी भी वक़्त किया जाने वाला ये बिज़नेस है।
पांचवी जो वजह है इस बिजनेस को करने की, वो यह है कि एक दूसरे से सीख कर किया जाने वाला व्यवसाय है। ये जो बिजनेस है ये एक दूसरे से सीख कर हम कर सकते हैं। जैसे कि इस बिजनेस में हमें किसी भी प्रकार का हमको एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, हमें किसी प्रकार का इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कहीं और अगर आप जॉब के लिए जाओगे या कोई व्यवसाय करोगे दूसरा, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत एजुकेशन लगता है, उस सिस्टम का नॉलेज लगता है। यहाँ पे है ना, अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे एक्सपीरियंस भी लगता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं लगेगा तो जॉब के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन इस व्यवसाय में क्या है कि आपका कोई एजुकेशन नहीं लिया जाता है, ना ही आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यवसाय है पूरा अलग है। इस व्यवसाय का जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन सिस्टम ही अलग है। आपका जो आपने आप तक जितना भी पढ़ा है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा, वो इस व्यवसाय में काम में नहीं आने वाला है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अलग है, ये सिस्टम अपनी तरह से काम करता है। क्योंकि हर चीज़ का जो एक सिस्टम रहता है, सिस्टम बनाया बनाया सिस्टम रहता है, हमें क्या करना पड़ता है, उस सिस्टम को सिर्फ फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको पूरा एजुकेशन दिया जाता है इस सिस्टम का। चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, कोई भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं। इस व्यवसाय में आने के बाद में ये सिस्टम आपको पूरा का पूरा एजुकेशन देता है, पूरा सिखाता है इस व्यवसाय को किस तरह से करना है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लाखों लोग हैं जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो मेंटर्स लोग हैं, वो आपको इसमें इस व्यवसाय को किस तरह से हमें करना है वो हमें सिखाते हैं। यहाँ पे एक सिस्टम रहता है, एजुकेशन सिस्टम है। और ये जो बिजनेस है ये कॉपी कैट का बिजनेस है, यानी कि जो सामने वाला कर रहा है उसी तरह से हमें देख कर वही हमें कॉपी करना है। यानी कि ये बिजनेस देखो कितना आसान है कि हमें इस बिजनेस के लिए कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये बिजनेस जो है एक दूसरे से सीख कर हम इसको कर सकते हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी हम किसी और का देख के हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये बिजनेस कॉपी कैट का बिजनेस है। तो एक वजह है कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। छठा वाला जो रीज़न है वो है कि कोई उधार नहीं है। इस बिज़नेस में हम कोई भी सामान जो है यहाँ पे उधारी पे नहीं देते। जो भी सामान रहेगा हम जो खरीदी करेंगे या किसी को हम देंगे तो पूरा नकद होता है। यानी कि आप देखते हो कि किसी और बिज़नेस में अगर हम देखेंगे, रिटेल स्टोर वगैरह हम अगर डालते हैं तो वहाँ पे काफ़ी टाइम में ऐसा होता है कि हम जो सामान है वो उधारी पर दे देते हैं। और काफ़ी सारे लोगों को जो बिज़नेस है वो उसी के कारण जो है बंद हो जाते हैं, क्योंकि उधारी इतनी हो जाती है कि लोग फिर रिटर्न पैसा नहीं देते। और पैसा रिटर्न ना आने के कारण उनके पास वो पैसा नहीं रहता कि वो दोबारा से सामान खरीदी करे और वो स्टॉक वो बढ़ा सके। तो उसी के कारण भी कई सारे जो बिजनेसेस है वो बंद हो जाते हैं, कई सारी दुकानें बंद हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर रिस्क है। अगर आप उधारी पे सामान दोगे तो वो रिस्क है। लेकिन इस व्यवसाय में जो है हम कोई सामान जो है उधार नहीं देने वाले हैं, नहीं हमें कोई यहाँ पे सामान उधारी पे देने वाला है। सातवां रीजन है, कोई सीमा नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपको इसमें कोई भी सीमा नहीं है, आप इस बिज़नेस में कहीं भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो आप। और कोई रिज़र्वेशन नहीं है। कोई रिज़र्वेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम जाएँगे तो रिज़र्वेशन की वजह से जो है काफ़ी सारे लोगों को जो है जॉब मिल भी जाता है और काफ़ी सारे लोगों को जो है जॉब नहीं मिल पाता है। हम अभी आपको भी एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आए थे, उसको भी जो है ना जॉब नहीं मिल पाती है। और कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसके मार्क्स बहुत कम है, लेकिन उसको भी जॉब मिल जाती है। और जिसका हाई मार्क्स थे उसको जॉब नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से कुछ बंदों को जो है रिजर्वेशन की वजह से जो है उनको जॉब मिल जाती है। तो ऐसा इस व्यवसाय में कुछ नहीं है। इस ये व्यवसाय जो है हर एक के लिए समान है, सबके लिए समान व्यवसाय है। कोई एजुकेटेड हो ना एजुकेटेड हो, किसी को रिजर्वेशन हो किसी को ना हो, कोई किसी भी कास्ट का हो किसी भी जाति का हो, हर के हर इंसान के लिए जो बिजनेस है वो सेम तरह से काम करता है। जीरो से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। तो आठवां जो रीजन है वो है, कोई ग्रह नक्षत्र का प्रभाव नहीं है। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें ना ही किसी को हमारे जो कुंडली है वो दिखाने की ज़रूरत है, हमारे ग्रह नक्षत्र दिखाने की ज़रूरत है कि अच्छे हैं या नहीं। क्योंकि हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए देखते हैं कि मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, या मेरे कुंडली में लिखा नहीं है कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। बट इस व्यवसाय में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो व्यवसाय है टीम वर्क का व्यवसाय है। हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी अगर कुंडली में अगर दोष है, आपका अगर ग्रह नक्षत्र अगर ठीक नहीं है, बट बाकी जो लोग आपके साथ जो काम करने के लिए आने वाले हैं, जो आपके टीम मेंबर्स रहेंगे, उनके तो ग्रह नक्षत्र अच्छे रहेंगे। तो वो अगर काम करेंगे इसमें, तो ऑब्वियसली आपका भी बिजनेस जो है इसमें बढ़ जाता है, आपका भी बिजनेस जो ग्रो हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पे ये टीम वर्क का काम है। अगर एक इंसान भी अगर यहाँ पे टीम में अगर काम करता है और हम उस टीम का अगर हिस्सा होते हैं, तो हमारा जो बिज़नेस है, वो टीम के माध्यम से भी आगे बढ़ जाता है। तो कोई ग्रहण क्षेत्र का प्रभाव की वजह से हमें इस बिज़नेस को ना करें, ये कोई कारण नहीं हो सकता। तो इस बिज़नेस को हम जो है कर सकते हैं। 9वां जो कारण है, एक समान अवसर है, किसी भी शहर में कर सकते हैं। यानी कि देखिए ये जो बिज़नेस है, ये सबके लिए एक समान है, एक समान अपॉर्च्युनिटी है और ये हम कहीं से भी कर सकते हैं, आप किसी भी शहर से कर सकते हैं। एक समान क्यों है? क्योंकि आप एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन वालों को यहाँ से आप स्टार्ट करोगे या अनएजुकेटेड है इसके लिए आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर आप जॉब करते हो इसके लिए आपको कुछ अलग दे दिया जाएगा, आप हाउसवाइफ हो इसके लिए आपको कुछ अलग दे दिया जाएगा। आप गरीब हो तो आपको कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, आप श्रीमंत हो, रिच हो तो आपको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, सबके लिए समान अवसर है, सेम सिस्टम है, आपको स्टेप बाय स्टेप उसी सिस्टम से के साथ जो है आपको काम करना पड़ेगा और आप किसी भी शहर से कर सकते हैं। आप मान लीजिए आज अगर आप मुंबई में हो और कल जाकर आप जो है दिल्ली चले जाते हैं तो आप दिल्ली से भी कर सकते हो। अब आप अगर आप मुंबई में हो तो आप मुंबई से आपका जो बिज़नेस है आप दिल्ली में भी कर सकते हो, पुणे में कर सकते हो, नासिक में कर सकते हो। हर सिटी में, हर स्टेट में आप कहीं भी आप कर सकते हो। कहीं से भी बैठ के आप इस व्यवसाय को कहीं भी पहुँचा सकते हो। तो इतना बड़ा ये व्यवसाय जो है आपको अवसर देता है। 10वां कारण है व्यक्तित्व का विकास, यानी कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत किया जाता है। यानी कि क्या कि यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग के माध्यम से जो है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाता है। अगर पहले से अगर आप ज़्यादा बात नहीं करते या आपको उतना नॉलेज नहीं है, ये नहीं आता आपके पास वो स्किल नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे डेवलप की जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे-धीरे करके आज वो लोग जो है 100 लोगों के सामने या 1000 लोगों के सामने खड़े होकर स्टेज पर बात करते हैं। यानी कि वो कॉन्फिडेंस जो है आपको इन ट्रेनिंग से, यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शन से, एक दूसरे की जो मीटिंग्स की जाती है उस मीटिंग से, सेमिनार से, यहाँ पे जो आपकी पर्सनैलिटी जो है डेवलप की जाती है। पूरी तरह से जो आपका जीवन जो है बदल दिया जाता है। आप पहले के इंसान जो आप इसमें चेक कर सकते हो कुछ सालों के बाद में, कुछ दिन के बाद कि आप पहले कैसे थे और अभी कैसे हो। तो इसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाती है ट्रेनिंग के माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से और सेमिनार्स के माध्यम से। तो ये भी एक वजह हो सकती है आपको कि अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, स्किल बढ़ानी है आपको, ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ये जो ट्रेनिंग, फंक्शन, मीटिंग और सेमिनार जो है, ये सिर्फ़ इस व्यवसाय के लिए नहीं, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको काम आने वाली इसमें जो है ट्रेनिंग दी जाती है। 11वां रीज़न है पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम। तो यहाँ पे जो आपको इनकम आने वाली है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है पैसिव इनकम है। अभी पैसिव इनकम और एक होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी कि क्या, आप जब तक काम करोगे तब तक आपको दाम मिलता है। यानी कि आप अगर जॉब पे जाओगे तो आपको उस दिन का जो सैलरी है वो मिलेगा। अगर आप जॉब पे नहीं जाओगे तो आपको सैलरी भी नहीं मिलता है। यानी कि ये हो गया एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या है? कि पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आप काम करो या ना करो, फिर भी अगर आपकी इनकम आ रही है तो वो होगी पैसिव इनकम। यानी पैसिव इनकम में क्या होता है, एक सिस्टम काम करता है, एक सिस्टम रहता है वो काम करता है, या फिर पैसा आपके पास है तो पैसे से पैसा आप कमाते हो, वो हो जाती है पैसिव इनकम। यानी कि उसमें क्या है कि आप काम नहीं कर रहे, आप उस दिन काम नहीं भी कर रहे, फिर भी अगर आपको पैसा आ रहा है तो होती है पैसिव इनकम। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यहाँ पे ये टीम बिजनेस का काम है। यहाँ पे टीम होती है, जो टीम पूरी टीम मिलके यहाँ पर काम करती है। तो उसमें आप अगर काम नहीं भी करते हो लेकिन बाकी टीम मेंबर अगर काम करते हैं तो उस दिन का इनकम उनके साथ साथ आपको भी आता है। तो इसके लिए इसे कहते हैं कि पैसिव इनकम का बहुत बड़ा जरिया है। और पैसिव इनकम अगर हमारे पास रहेगी तो हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, हमारी जो पीढ़ी है उसको ये इनकम जो है ये आती रहेगी। उसके बाद इसमें हमें फैमिली सिक्योरिटी भी मिलती है। यानी कि अगर इन केस हमारे साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है और हम इस दुनिया में भी नहीं रहते, फिर भी क्या है, ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस हमारे नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र होता है और जो हमारी टीम काम कर रही है, उसका जो भी हमारा पे आउट बनता है, वो हर हफ्ते हमारे नॉमिनी के नाम पे वो ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये टीम बिज़नेस की जो इनकम है, ये इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है।
तो टीम बिजनेस की ताकत सबको पता है कि अकेला इंसान कुछ नहीं उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन जब एक के साथ दो हो जाते, दो से चार हो जाते, तो काम बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ी तेजी से बढ़ता है। तो इसमें इनकम भी जो है बहुत बड़ी इनकम आने लगती है। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी बड़ी आपकी जो है इसमें इनकम होती है। तो ये एक वजह हो सकती है कि आपको जो फैमिली है वो सिक्योर हो जाती है, आपको पैसिव इनकम यहाँ पे मिलती है। तो आप रहे या ना रहे इस दुनिया में, आपके जो नॉमिनी रहेंगे, आपके जो घर परिवार वाले रहेंगे, उनको इनकम जो है आती रहती है। तो इसके लिए इसे कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम जो है हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, हमारे फैमिली का जो फ्यूचर है वो हम सिक्योर कर सकते हैं। और 12वां कारण है कि राजाओं की तरह जीवन जीने का आनंद हम यहाँ से ले सकते हैं। अभी राजाओं की तरह जीवन जीने का आनंद कौन लेता है? तो राजाओं की तरह हम जीवन जीने का आनंद तब लेंगे जब हम काम नहीं कर रहे फिर भी हमारे पास इनकम आ रही है। यानी कि क्या है कि पैसिव इनकम के थ्रू यानी नेटवर्क के माध्यम से अगर हमारी पैसिव इनकम अगर यहाँ पे आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, राजाओं की तरह जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे टाइम फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम भी है। और हम जैसे कि जब आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा या आपके पास बहुत सारा पैसा रहेगा, तो आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। टाइम रहेगा तो कहीं पे भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। क्योंकि इंसान जो अभी काम कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है, और जब हम पैसे के लिए काम करते हैं तो फिर हमें टाइम नहीं मिलता है। तो हमें अगर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर हम किस तरह से जिएंगे, जीवन किस तरह से रहेगा, ये आपको भी पता है। तो अगर हमें राजाओं की तरह जीवन जीना है तो हमारे पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए और मनी फ्रीडम, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम राजाओं की तरह जीवन जी सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको फॉरेन ट्रिप्स भी मिलती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि हम क्या है, यहाँ पे हमें पैसा भी आ रहा है, समय भी है हमारे पास, फॉरेन ट्रिप भी मिल रही है, पैसिव इनकम आ रही है नेटवर्क के थ्रू। तो इस तरह का यह व्यवसाय है। तो राजाओं की तरह अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, आपके सारे सपने अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। तो ये व्यवसाय जो है आपके लिए है। तो हमने काफ़ी सारे यहाँ पे देखे, हमने कि 12 रीजंस देखे, हमने 12 वजह हमने देखी है कि जिस वजह से हमें इस बिज़नेस को करना चाहिए। तो आपको अगर लगता है कि इसमें से कोई एक वजह भी अगर आपको पसंद आ जाती है, आपको लगता है कि नहीं इस वजह से आपको इस बिज़नेस को करना चाहिए, तो आप ज़रूर इस बिज़नेस को शुरू कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप इस बिज़नेस को किसी न किसी एक वजह को चुन के आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप पहले से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो ये सारे जो रीज़न है इसमें से कोई ना कोई एक वजह आपकी हो सकती है, जो आपको इस बिज़नेस में टिके रखेगी। आप इस बिज़नेस को नहीं छोड़ोगे और आप अगर इस बिज़नेस में टिके रहेंगे, सिस्टम के बाहर नहीं जाएँगे, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप जो है आपके जीवन में या इस बिज़नेस में आप सफल हो जाएँगे। तो आपका जो वजह है, जो आपकी रीज़न है इस बिज़नेस को करने की, वो आप चुन लीजिएगा और आप इसमें लगातार काम करते जाइएगा सिस्टम के साथ, तो आप इस बिज़नेस में बहुत जल्द सफल हो जाएँगे। तो दोस्तों पिछले 3 साल से मैं भी सेफ शॉप के साथ काम करता हूँ। आज भी मैं फील्ड पर जाकर काम करता हूँ, टीम को सपोर्ट करता हूँ और यही इसी सिस्टम के माध्यम से, इसी सिस्टम की वजह से जो है मैंने काफ़ी सारी मैंने ट्रिप्स भी की है। कहीं बहुत सारी जगह पे मैं घूम कर भी आया हूँ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है इसमें। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें मिली है। तो आप भी इसी तरह से कुछ ना कुछ जो है रीज़न सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप इस पे काम करते रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके जो दोस्त रहेंगे, रिलेटिव्स रहेंगे, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है ये सबके पास जानी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि क्या रीज़न है हमारे जीवन में, क्या गोल हो सकते हैं, जो अगर जब तक हमें रीज़न पता नहीं चलेंगे तो हम आगे जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आप कमेंट में मुझे कोई ना कोई एक आपका जो रीज़न है, एक वजह है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के जो वीडियोज़ है हम डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आप उन वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे डायरेक्ट बात करना या व्हाट्सएप पे मैसेज भी करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने मेरा नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं या सीधा आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका अगर कोई भी डाउट हो, कुछ अगर पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, कहीं पे कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं या सीधा मुझे कॉन्टैक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपका जो है उस क्वेरी आपकी जो रहेगी उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।